नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक मंच प्रदान करता है कि इस देश में प्रगतिशील राजनीति कैसी होनी चाहिए और कैसे प्रगतिशील समाज का भी निर्माण होना चाहिए। तो अपने इसी चुनावी सफ़र को जारी रखते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं प्रयागराज दक्षिणी में, विधानसभा क्षेत्र में, और ये जगह का नाम है गौ घाट। तो अब यहाँ पर हम यहाँ लोगों से पूछते हैं कि भैया किसको वोट देना चाहते हो, किसका वोट नहीं देना चाहते हो, और किसी पार्टी ने विकास करवाया भी है कि नहीं करवाया है। तो बस हल्की फुल्की बातें होंगी और इन्हीं बातों में आपको पता लग जाएगा दरअसल हमारा समाज जो है प्रगतिशीलता की तरफ जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। तो मुझे एक बात बताइए साहब, यहाँ पर क्या माहौल है क्या? ये इलाहाबाद की सबसे हार्ड सीट है अच्छा। और यहाँ से तमाम बड़े बड़े नेता हुए, यहाँ से प्रधानमंत्री भी हुए। इस सीट का अपना एक मिजाज रहता है। इलाहाबाद गंगा जमुना तहजीब का एक शहर है। इस शहर ने हमेशा एक नई दिशा देने का काम किया है और इस शहर में जो ज़मीनी नेता होगा, जो संघर्ष किया होगा, उसकी जीत हमेशा हुई है। मगर आज कुछ कारणों से जातिवाद का जो तांडव हो रहा है देश और प्रदेश में, अच्छा, उसकी राजनीति के हिसाब से ही चुनाव का फैसला दक्षिणी क्षेत्र का होने जा रहा है। और ये चुनाव बहुत दिलचस्प है और यहाँ लड़ाई बहुत कांटे की रहेगी। और कांटे की किन किन पार्टियों के बीच में रहने की उम्मीद है आपको? भाजपा सपा का सीधा भी टक्कर हो सकता है और बसपा इसमें सेंध लगाने की कोशिश करेगा। और बसपा अगर सेंध लगाएगी तो किस जगह सेंध लगाने की आपको उम्मीद है? बसपा निर्णायक भूमिका में होगा। अगर बसपा ने वोट काटा, किसी का भी काट सकती है, तो वही निर्णय होगा और लड़ाई सीधी सपा और भाजपा में ही होगी। पर हमें कई बार देखने में ये मिलता है कि बसपा का वोटर जो होता है बहुत ही शांत रहता है, बहुत, और जब भी फेरबदल करना होता है तो बसपा की अहम भूमिका होती है। तो ये मुखर होकर अपना वोट डालता क्यों नहीं है? मुखर क्यों नहीं रहता इलेक्शन से पहले तक? मुखर इसलिए नहीं था कि इस बार बसपा की रणनीति जो मायावती जी ने, उनकी रणनीति में ये था कि पहले वो टिकट बांटे। अब कल से वो मुखर हुई हैं और निश्चित है कि बसपा भी कहीं न कहीं स्थिति में रहेगी। अच्छा, ठीक है साहब, मैं आपके पास आ सकता हूँ? बिल्कुल सर। मैं साहब के पास आता हूँ। साहब, मुझे एक बात का थोड़ा सा, सर सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं। सर रामशंकर मिश्रा हूँ, हाँ। गौ घाट क्षेत्र का रहवासी हूँ। जी रामशंकर जी, मैंने आपकी बात काट दी, प्लीज़ आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल अपनी बात पूरी करें। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा ये एरिया समृद्ध हो और जो भी पार्टी आए अच्छा करे। और प्लस इससे पहले तो बीजेपी की ही सीट थी ये, लेकिन कुछ हम यार दोस्त लोग रोज़ इसी पे बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो कोई तेल का दाम बताता है, कोई गैस का दाम बताता है। मतलब आप असल लॉजिकली ये है कि हर आदमी टूटा हुआ है। अच्छा, शायद ये बात मेरी दिल्ली तक भी पहुंच जाए। जारी है सर, जारी है। हाँ, दिल्ली तक भी पहुंच जाए। हाँ। तो ये सोचना चाहिए कि वो छोटा इंसान सूट पहन के हाईवे में कैसे घूमेगा जब जेब में पैसे नहीं होंगे। क्योंकि हर आदमी में 70% आदमी बेरोजगार है। यहाँ कमाई का कोई जरिया नहीं उत्पन्न है कि वो कमाए और आगे का प्रोग्रेस अपना देखे। और मैं उन लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जिसकी भी सरकार आए, हमारे लिए बसपा सपा बीजेपी जो भी अच्छा करे वो आए। और जहाँ तक अभी ये 2022 का चक्कर है, वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ
कि सपा और बीजेपी का टक्कर है अच्छा। और इसमें जो भी चाहे निकल जाए। नाम सबका लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा ना नाम सबका लेते हैं। हाँ। अभी हम एक भाई साहब से पूछ रहे थे तो वो कह रहे थे कि हाँ नहीं, इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने बोला ना कि सर टैक्स सूट पहन हाँ के। हाँ, सुनिए तो सही। लेकिन जब हमने इंटरव्यू बंद किया तो वो कहते हम तो अखिलेश को देंगे। मैंने कहा अरे मेरे भाई, जब तुमने बोलना था समाजवादी पार्टी को देना है तो तुमने यार इंटरव्यू में ये क्यों बोल दिया यार बीजेपी को देंगे? मन में क्या है? मतलब मुझे ये मैं बता रहा हूँ कि अखिलेश भैया भी हमारे अच्छे हैं, नंदी भैया भी अच्छे हैं, मेरी पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस एरिया में साफ सफाई, प्रधानमंत्री जी रोज़ ये वो कहते हैं कि साफ सफाई रखो, यार दोस्तों से ऐसा बिहेव करो, सब करो, हम कहाँ से करेंगे? हम यही सोच रहे हैं, हम घर चलाने में परेशान हैं। आज के डेट में घर चलाने में हर आदमी परेशान है। मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि कमाई का जरिया यहाँ है ही नहीं। कमाई का जरिया नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि जैसे कोरोना काल आया है भाई साहब, मैं हाँ है मैं आ जाऊँ? हाँ, जैसे वो कह रहे थे कमाई का जरिया थोड़ा सा बंद हो गया और महंगाई बढ़ गई। तो मुझे एक बात बताइए, तो यहाँ की टोटल आबादी है कितनी? 45 लाख है यहाँ की। तो मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि एक ये वैसे तो कोई अपना वोटर अपना मुट्ठी हमेशा बंद रखता है, लेकिन कुछ लोग खोल भी देते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं। तो ये क्या अंदाज़ा लगाएं कि विकास की राजनीति ज़्यादा बढ़िया रहेगी या संकुचित विचारधारा की वो वाली राजनीति जो है? विकास भी राजनीति सही है, विकास भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बस सरकार में उन्हें चाहे जिसकी गवर्नमेंट आएगी, पब्लिक विकास भी देख रही है, रोजगार भी देख रहा है। तो रोजगार जो है कौन सी पार्टी? कोरोना को जब रोजगार थोड़ा गया ही है, 3 साल बीमारी गया है, लोगों को नुकसान हुआ है। अब उसका भरपाई इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा ना भाई, किसी चीज़ की भरपाई इतनी जल्दी तो होगा नहीं। जब हर साल वही आ रहा, 3 साल हो गया, हाँ, तो उसकी भरपाई कहाँ हो पाएगी? तो बेरोजगारी है, लोग कमा खा रहे हैं, 19-20 है बस। 19 किसका और 20 किसका? कमाई के। कमाई हाँ, के खा सब रहे, मर कोई नहीं रहा है। अच्छा, ये हमारे मतलब कि ना तो पहले बुद्धिजीवियों को फैसला जो लिए थे ये उनके अंदर अबूझपन था, मतलब जानकारी नहीं थी कि हमको लॉकडाउन कैसे लगाना चाहिए, हम क्या हमारी तैयारी है या नहीं। उन्होंने मन में फैसला आया, तुरंत ऑन स्पॉट ले लिए फैसला। उससे जनता बेरोजगार हो गई। जनता के पास इस समय बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी स्थिति में कि अगर कोई आदमी दवा लेने जा रहा है तो उसके पास पैसे नहीं है कि हम 500 की दवा, वो कर रहा है भैया 2 दिन की दवा दे दीजिए, बाकी रहने दीजिए, बाकी भगवान के नाम पे छोड़ चला रहा है। इस समय स्थिति ऐसी आ गई है। कोरोना काल ने ऐसा लगा कि आदमी पूरे दिन का दवा नहीं ले, अगर 7 दिन की अगर तबीयत खराब हो तो 7 दिन की दवा नहीं ले, 2 दिन की दवा पे 2 दिन की दवाई। लोगों की जेब जो है वो थोड़ी कम हो गई है, एकदम कुछ भी नहीं है जेब में। अच्छा, सवाल मेरा ये तो नहीं था, पर आपने जो जवाब दिया है ना, तो वो उस जवाब में थोड़ा अर्थशास्त्र तो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक एक्चुअली है। मैं कंप्यूटर भी था इस समय, और कहीं प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, इसलिए अर्थशास्त्र दो जगह, मतलब एक जगह से भरपाई नहीं हो पाती है। कोरोना काल में जब सब लोग घर बैठे थे तो उसमें मैं बैंक में जॉब कर रहा था, प्राइवेट बैंक में। तो मैं घर घर जाके उनको फिर बैंक की अपने बैंक उनको देता था कि जिसका आरटीजीएस वो लीजिए, हम आए हैं घर पे, और मास्क लगा के मतलब पूरा एकदम अपने आप को सुरक्षित करके दूसरे घर में जाता था और आरटीजीएस सारा काम करता था वहाँ पे जाके कि आपको घर तक बाहर न निकलिए। अच्छा। इसलिए हमने देखा है लोगों में कि कैसी कैसी दिक्कतें जो लोग झेले हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ी दिक्कत थी अपार्टमेंटों में। अच्छा, अरे हाँ, कोरोना काल में अपार्टमेंट में जो लोग रहते थे उनके पास न खाने का पैसा था, सब कुछ था, पर उनके सब्जी नहीं थी, न दाल न था, न चावल था, न पानी पीने के लिए था। वहाँ पे जैसे हम गए तो हमारे बैंक से जुड़े थे, उनके पास पानी का सप्लाई था, उनसे कहा कि सर उस अपार्टमेंट में पानी पहुँचा दीजिए। एक थे किराने की दुकान, सर हम लोग इस तरह भी काम किए। मतलब मैं समझ गया कि पर्सनल दिक्कतें आपको कोरोना काल के के समय भी आई और कोरोना काल के बाद भी इस समय आपको लगता है जूझ रहे हैं आप। तो सर मैं अगर अपनी बातों को, अगर मैं ऐसा कोई सवाल है जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया और आप उसका जवाब देना चाहते थे,
मेरे जहन में कोई सवाल सर, ना मेरा आया। दिल की बात है। हाँ, दिल की बात, दिल की बात मैं बता रहा हूँ आप सही आपको प्रोग्राम को खत्म कि करते हैं। अगर मोदी जी तक बात पहुंच जाए तो डायरेक्ट मैं उनका हाथ जोड़ता हूं, और हो सकता है कि वो सही काम करते हैं लेकिन हमारे तक पहुंच नहीं रहा है। यहाँ यहाँ हाँ यहाँ पर जी, ये जगह का नाम दोबारा बताएं। गौघाट मुट्ठी गौघाट, में गौघाट, गौघाट, गौघाट। जी ठीक है। और हो सकता है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही इंटरनेशनल में नाम नहीं कमाता आदमी। इज़ अ वन मैन आर्मी। मैं आपकी बात समझ गया। हाँ, आपको जी। लगता है कि यहाँ की बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। नहीं नहीं, आप किसी- पहुंचाइए सर, पहुँचा रहे रिक्वेस्ट। यू आर रिक्वेस्टिंग, वी आर और मैं यही कहता हूँ focusing on कि हम तो सबसे पहले देश को समझाने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक मंच प्रदान करता है कि इस देश में प्रगतिशील राजनीति कैसी होनी चाहिए और कैसे प्रगतिशील समाज का भी निर्माण होना चाहिए। तो अब प्रगतिशीलता की तरफ जा भी रहा है या नहीं जा रहा है? तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। अरे एक बात बताइए, आपके मुंह से धुआं निकल रहा है। हाँ है? बोलिए। बिना सिगरेट के धुआं कैसे आ गया? जाड़ा बहुत है, जाड़ा बहुत है। अच्छा ठीक है। और वो जाड़ा हाथ के पीछे छुपा हुआ है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा। मैं